इन्फ्लेशन महंगाई का सिंपल सा बेसिक मीनिंग ये है कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं उसके परचेज प्राइस में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल की कीमत 2003 में थी 33 रुपए पर लीटर एंड फिर उसके 10 साल बाद कीमत बढ़कर हो गई 66 रुपए पर लीटर एंड फिर उसके 10 साल बाद अप्रैल 2023 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 97 रुपए पर लीटर। एंड इन्फ्लेशन का असर सिर्फ पेट्रोल पर नहीं, इस दुनिया की हर प्रोडक्ट या सर्विस पर पड़ता है, लाइक ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ईयर ऑन ईयर महंगाई बढ़ने के बहुत से कारण हैं, लाइक सप्लाई एंड डिमांड। अगर मुंबई के एक हिस्से में लोगों की रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा है एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड हैं, तो उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट एरिया के प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेबर शॉर्टेज की वजह से या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से मान लो टमाटर की खेती कम हुई है, तो कंसिस्टेंट और इंक्रीज्ड डिमांड बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ टोमेटो होने की वजह से टोमेटो के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो हम कंज्यूमर्स को उस साल टमाटर महंगे मिलेंगे। एंड टोमेटो केचप वाली कंपनीज अगर उन्होंने फार्मर्स के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो उनको भी टोमेटोज महंगे मिलेंगे एंड टोमेटो केचप के प्राइसेस भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट रीजन है महंगाई बढ़ने का, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आरबीआई एंड बैंक्स ने मिलकर मान लो 2 व्हीलर पर जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 9% से 6% कर दिया एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते, हायर वेजेस के चलते एंड आरबीआई की ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिससे लोगों में लिक्विड मनी सप्लाई इंक्रीज हो, इन सभी फैक्टर्स के चलते लोगों के हाथ में पैसा काफी बचने लगेगा एंड काफी लोग अपना 2 व्हीलर खरीदने की सोचेंगे एंड इससे 2 व्हीलर्स की डिमांड काफी इंक्रीज हो जाएगी एंड इसी डिमांड के चलते 2 व्हीलर्स वाली कंपनी अपने 80,000 के स्कूटर को 1 लाख का कर देंगी। इसे बोलते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। एक व्यापारी को मान लो कोई सामान इंपोर्ट करने में $10 देने पड़ते थे एंड डॉलर एंड इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट था 70 रुपए, मतलब उस व्यापारी को 700 रुपए देने पड़ते थे एंड वो सामान कंज्यूमर्स को 1000 रुपए का बेचता था। बट डॉलर के मुकाबले रुपी करेंसी के वीक होने की वजह से $1 का प्राइस 85 रुपए हो गया एंड उस व्यापारी को 700 की जगह 850 रुपए देने पड़ रहे हैं वही सेम सामान इंपोर्ट करने के लिए। एंड इसी परचेज प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से उस व्यापारी ने सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर दिया। जो चीज 1000 रुपए में कंज्यूमर को मिल रही थी वही सेम चीज अब 1200 रुपए में मिलेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर रीजंस महंगाई के बढ़ने के। पेट्रोल कभी 10 रुपए पर लीटर भी था, फिर 50 हुआ, आज 100 के करीब है, आगे 200 होगा, 500 होगा। तो अब हमें क्या करना है? क्या हमें ट्विटर पर हाई इन्फ्लेशन को ट्रेंड करवाना है या रोड पर सरकार के खिलाफ धरना देना है कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, कम करो, कम करो? एंड पिछले 50 सालों से लोग यही कर रहे हैं, तो क्या उनकी महंगाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? एब्सोल्युटली नॉट। तो दोस्तों हमें ऐसा क्या करना है जिससे ये महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सबका हमारे ऊपर एकदम 0% इम्पैक्ट हो? गोभी के रेट बढ़ गए, प्याज के रेट बढ़ गए, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, कि अब हम ऐसा क्या करें कि इन सब बातों से हमें कोई फर्क ही ना पड़े। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा रास्ता देखेंगे जिससे महंगाई आपको छू भी नहीं सकती। पेट्रोल का प्राइस पर लीटर 100 की जगह 500 रुपए हो जाए ना, तब भी आपको ये मजाक ही लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। सो दोस्तों अपनी अटेंशन को बढ़ा लो, आज बहुत वैल्यूएबल लेसन सीखने वाले हो फाइनेंस एंड मनी के ऊपर। सो अब हम देखते हैं एक स्टोरी के थ्रू। रमेश एंड सुरेश दोनों ने टेक फील्ड में एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से डिग्री ली एंड फिर दोनों की जॉब सेम एमएनसी में लग गई 1 लाख रुपए पर मंथ की। यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन रमेश को यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो दिखी जहां जिसका टाइटल था हाउ टू गेट रिच फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जिसमें बताया गया था कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, यही रास्ता है अमीर बनने का, बस यही है। एफडी तो इस दुनिया की सबसे घटिया चीज है। अगर इन्फ्लेशन है 6% एंड एफडी दे रही है रिटर्न 4.5%, तो आपका पैसा डीग्रो हो रहा है। आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड 20% रिटर्न कमाना चाहिए। कंपाउंडिंग की हेल्प से आप अमीर हो जाओगे। ऐसी बातें सुनकर, ऐसे वीडियोस देखकर रमेश बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। उसने ठान लिया कि अब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर अमीर बनूंगा। तो उसने 5000 रुपए की SIP स्टार्ट कर दी एंड अपने ऊपर बड़ा प्राउड करने लगा कि वाह, मैं भी वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्टर बनूंगा, ये इन्फ्लेशन को तो मैं आराम से बीट कर दूंगा। एंड दूसरी तरफ सुरेश का भी सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था। सुरेश डेली यूट्यूब पर वैल्यूएबल वीडियोस देखता, सेल्फ हेल्प एंड फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ता। उसको इतना समझ आ गया था कि
सेविंग इन्वेस्टिंग करने से इन्फ्लेशन बीट नहीं होने वाली। फेक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखने से कोई रिजल्ट नहीं आना। एफडी को हर जगह अगेंस्ट बोलने से महंगाई का हल नहीं निकलना। तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे उसने महंगाई की कमर तोड़ दी। उसने रियलाइज किया कि अगर मैं एफडी ना करके 5-10 हजार की एसआईपी करूंगा तो उससे कुछ हजार रुपए का ही फर्क पड़ना है। कोई इन्फ्लेशन नहीं बीट होनी, कुछ नहीं होना, बस खुद को ये इल्यूजन होना है कि मैं फाइनेंशियली लिटरेट हो गया हूँ। सो उसने हर मंथ 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जगह अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना स्टार्ट करा। डेली ऑफिस से घर आकर वो अपनी स्किल्स पर घंटों काम करता, अपनी फील्ड से रिलेटेड नई नई स्किल्स सीखता एंड अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपग्रेड करता। साल 1.5 साल तक वो ऐसा ही करता रहा एंड फिर उसकी अपग्रेडेड स्किल्स को देखकर उसकी कंपनी ने उसको 100% हाइक दे दी। अब उसकी मंथली सैलरी 2 लाख हो चुकी थी। बट सुरेश यहाँ नहीं रुका। उसने साइड बाय साइड एक SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वेबसाइट बिल्ड करने पर काम करना स्टार्ट करा एंड फिर 1 साल की मेहनत के बाद उसने वो बिल्ड किया एंड पर यूजर पर मंथ $10 चार्ज करना स्टार्ट करा एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years उसके SaaS में 2 लाख पेड यूजर्स हो गए। मतलब 2 लाख यूजर्स मल्टीप्लाई $10 पर मंथ पर यूजर मल्टीप्लाई 12 मंथ्स मल्टीप्लाई 82 रुपीज एक्सचेंज रेट, ये होते हैं 196 करोड़ 80 लाख रुपए। एंड सुरेश का नेट मार्जिन इसमें 75% था। मतलब सुरेश हर महीने 147 करोड़ 60 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा था एंड उसने अपनी ये कंपनी फॉर्च्यून 500 ग्लोबल एमएनसी को $800 मिलियन में सेल करी। मतलब 6,500 करोड़ में। एंड टैक्स कटने के बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए 5,000 करोड़ रुपए। तो अब बताओ सुरेश सच में घबराएगा जब पेट्रोल 600 रुपए लीटर हो जाएगा? सो इस वीडियो से हमारी सबसे बड़ी की लर्निंग क्या होगी? हम चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, हमारा प्राइम फोकस फाइनेंस, वेल्थ एंड मनी के एस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करना है ईयर ऑन ईयर। हर साल आपकी इनकम मिनिमम 30% से ग्रो करनी चाहिए। वो कैसे करनी है? एथिकली एंड लीगली। वो आप रास्ता ढूंढो। मैं सच में कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है फाइनेंशियली वेल्दी बनने का। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद ये इन्फ्लेशन, महंगाई, ये फुद्दू से टॉपिक्स का आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सो दोस्तों, अपनी एक्टिव इनकम को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने पर फोकस करो। फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम डे बाय डे बाय डे।